नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको मंदिर से मिले हुए चढ़े हुए फूलों के बारे में अचूक उपाय बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जो मंदिर से प्रसाद स्वरूप में जो फूल मिलते हैं, देवताओं से चढ़े हुए जो फूल होते हैं, उनको विशेष अंगों पे लगा करके आप उनसे कैसे अपने सौभाग्य को जागृत कर सकते हैं। तो मंदिर जब हम जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के तौर पर जो हमें देते हैं, आप उनका आशीर्वाद के साथ उन्हें श्रद्धा भाव से घर लेकर आते हैं। कहीं भी मंदिर से चढ़े हुए फूलों का आपको क्या करना चाहिए कि उनका निरादर ना हो, उनका अपमान ना हो। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा होगा कि मंदिर में चढ़े हुए फूलों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है आपके जीवन को सुख सौभाग्य से भरने के लिए, ताकि आप सौभाग्य को, पूर्ण सौभाग्य को अपने परिवार में, अपने घर को लेकर आएँ, ताकि आप किसी भी तरह के पाप के भागीदार ना बन सकें। तो पुरोहित से फूल लेने के बाद आपको क्या करना है। शिव पुराण के अनुसार मंदिर का पुरोहित आपको जब भी फूल दे तो आप अपनी आँखों में लगाएं, इसके बाद अपने हृदय में लगा करके अपने कानों के ऊपर थोड़ी देर रख लें। इसके बाद ही आप चाहें तो जल में प्रवाहित कर दें या फिर उसे घर ले आएं। शिव पुराण के अनुसार कानों में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भगवान प्रवेश का सबसे बड़ा द्वार ये कर्ण यानी कान ही है। क्योंकि आप कान के द्वारा की कथाएं सुनते हैं, उनके उपरांत ही आपके देवी देवताओं के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। तो शास्त्रों में कर्ण का विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार से लेकर 16 संस्कार में कर्ण होता है। 16 श्रृंगार में कानों में विशेष आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। इसीलिए इसी तरह 16 संस्कार में भी कर्ण छेदन होता है। चढ़े हुए फूल का आप इस्तेमाल करके अपने ऊपर के दुर्भाग्य को ख़त्म करके पूर्ण सौभाग्य को जागृत कर सकते हैं। अगर आप भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूल को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहते तो इसे अपने घर में लाल या फिर पीले कपड़े में लपेट कर अलमारी या फिर तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान या अपने गले, जहाँ पे आप सामान रखते हैं, आप पैसा रखते हैं जिससे सुख की प्राप्ति होती है, यहाँ पे आप रखना शुरू करें। अगर आप ऐसे फूल मिलें जिसका इस्तेमाल बीज की तरह किया जाता है, जैसे कि गेंदा, ऐसे फूलों को आप गमले में मिट्टी में डाल करके आप उन्हें बो सकते हैं। ये आपके लिए पूर्ण सौभाग्य को, शुभता को लेकर आता है, ताकि आपके जीवन के सारी प्रॉब्लम आपसे दूर चली जाए, ताकि सुख सौभाग्य की आपको पूर्ण रूप से प्राप्ति हो, ताकि आपके जीवन में जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाए, पॉजिटिव ओरा आपके आसपास आए, पॉजिटिव ओरा आपके जीवन में भर जाए। कभी भी मंदिर से मिले हुए फूल या फिर हार को उसी समय माथे से लगाकर अपने घर में आपको पूर्ण स्थापित करना चाहिए। इसके बाद जब भी वो सूख जाए तो उसे एक साफ कपड़े में आपको लपेट करके नेगेटिव एनर्जी से दूर पॉजिटिव एनर्जी के ओरे में आपको रखना चाहिए। पवित्र स्थान पे रखना चाहिए। मंदिर में नहीं रख सकते हैं आप, अपने पर्स में रख सकते हैं, गले में रख सकते हैं, ऐसी जगहों पे रख सकते हैं। अगर आप किसी दूर तीर्थ स्थान पर गए हैं और वहाँ पंडित जी ने आपको फूल माला या फिर फूल दे दिया है तो इसे घर लाने का सोच करके परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर लाने तक ये खराब हो सकते हैं। ऐसे में आप उस माला या फूल को हथेली पे रखकर सूंघ लें और उसे उसी समय किसी पेड़ के नीचे रख दें, नहीं तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तो इससे आपके फूल के अंदर मौजूद पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में चली जाएगी, वो आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाएगी और उसके बाद सिर्फ उसका शरीर रूपी जो है फूल वहाँ पे जो है सही तरीके से रखा रहेगा। तो किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहते पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अगर सूखे हुए फूल इधर उधर बिखर रहे हैं तो इसे छोटी सी थाली में डालकर भी आप तिजोरी या फिर अपने गहने रखने के स्थान पर किसी लाल कपड़े में लपेट के रख सकते हैं, पर इन्हें इधर उधर उड़ने ना दें। अगर आप इन फूलों को सूंघने के बाद घर में लगे पौधों में भी डाल सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं, दबा सकते हैं। फूलों का अनादर नहीं होगा, आप किसी भी पाप के भागीदार नहीं होंगे। अगर ये फूल इधर उधर कहीं बिखर गए, किसी के पैरों में आ गए या इनका अपमान हो गया तो ये आपके लिए नेगेटिव ओरा स्थापित कर देते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कभी भी भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूलों का अनादर नहीं होना चाहिए। आपको किसी को देने नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको मिला होता है, आपको इसे किसी के साथ बांटना नहीं है। आप हमेशा ये सोचते हैं प्रसाद तो खाया जा सकता है, लेकिन फूल का क्या किया जाए, फूल को कहाँ रखें और क्या करें। अगर आपके भी दुविधा के कारण बनते हैं
तो इस दुविधा का निवारण करके आप भगवान पर चढ़े हुए फूलों को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर अपने पर्स या जो भी आप पॉकेट अपने साथ में कैरी करते हैं उसके अंदर शांति से आप लपेट करके किसी भी लाल कपड़े में आप आसानी से रख सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का जो है किसी भी तरह की मतलब वहम में आप ना पड़े, जिससे आपको पूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति हो। हमेशा फूलों का आप सही इस्तेमाल करें ताकि चारों ओर आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ पाए। पूजा के फूल अगर आपने अपने मंदिर के अंदर पूजा करी है, नवरात्रों की पूजा करी है, किसी भी जो है त्योहार की आपने पूजा करी है, तो ऐसे में जो वो फूल बनते हैं जो आप भगवान पर अपने घर में भी चढ़ाते हैं, उनका आप क्या करते हैं, उनका विशेष इस्तेमाल किया जाता है। उनको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। आप अगर जल प्रवाहित नहीं करना चाहते तो उन पूजा किए हुए फूलों को पौधों में इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सब वाइट क्या कहते हैं लाल कपड़े में लपेट करके आप उन्हें अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आपका सौभाग्य जागृत होता है, क्योंकि वो पूजा के फूल होते हैं, उनके अंदर हमारे मंत्र जाप होते हैं, हमारी पूजा की शक्तियाँ होती हैं, भगवान की पॉजिटिव ऑरा होता है, भगवान की इतनी एनर्जी उसके अंदर भर जाती है और उस दिन की एनर्जी भर जाती है जो वो विशेष दिन होता है, विशेष मुहूर्त होता है। इसलिए आप इनको हमेशा के लिए कैरी भी कर सकते हैं। आप इनका कुछ ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे किसी भी खाने वाली चीज़ के अंदर आप इन्हें जो है बना सकते हैं, जैसे खीर के अंदर या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज़ के अंदर कि जिसे आप ग्रहण कर सकें। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब होगा दोस्तों। तो कभी भी पूजा के फूलों को इधर उधर फेंके ना, इनका अपमान ना करें, इनको पूर्ण तरह से स्वीकार करें, क्योंकि ये प्रसाद ही है। भले ही फूलों के रूप में है पर ये प्रसाद है जो हमें हमें ही मिलता है सिर्फ, आपको ये किसी के साथ बांटना नहीं है। अपने प्रसाद को कभी किसी के साथ ना बांटें आप। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।